बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फर्क समझना है हमने। ये फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम यह है क्या? फेडरल सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें दो गवर्नमेंट्स हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और एक प्रोविंशियल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट एक होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपेंड करती है सूबों में। अमेरिका में 50 है, ठीक है, यूएई में 7 है, पाकिस्तान में 4 है। पाकिस्तान में 4 क्यों है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों है 4? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, तो 4 है। क्लियर हो गया? तो फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा वीक होती है। आए हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, याद रहेगा। सिंध जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, केपीके प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। ठीक है, ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, अपने फैसले खुद करते हैं। ये अपने फैसले खुद करते हैं, ये अपने फैसले खुद करते हैं, ये अपने फैसले खुद करते हैं। इस्लामाबाद इनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये कहेंगे, मिसाल सिंध कहता है कि हम अपनी जमीन पे चावल उगाएंगे, इस्लामाबाद कहेगा आपकी मर्जी। ये कहते हैं हम रोडें बनाएंगे, इस्लामाबाद कहेगा आपकी मर्जी, आपका सूबा है भाई, करो आप। पंजाब कहता है हम ब्रिज बनाएंगे, बनाओ भाई। इस्लामाबाद को कोई इससे ताल्लुक नहीं है। यस नो, ये अपने मर्जी के मालिक हैं। और ये सिर्फ कुछ चीजों में, अगर ये कहे सिंध कहे हम फौज रखना चाहते हैं, हमारी अपनी फौज होगी, तो इस्लामाबाद इसमें कहेगा नहीं, फौज नहीं रख सकते आप, फौज की बजाय पुलिस रख लो। एक ही बात है, पुलिस सूबाई होती है, फौज सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो पुलिस इनकी होगी, फौज नहीं रख सकते ये लोग। नंबर 1 फौज। अगर सिंध कहता है हम जरदारी की तस्वीर लगाएंगे, क्या नाम है, नोट के ऊपर, यहां फिर इस्लामाबाद कहेगा नहीं, नोट पे नहीं, जो इस्लामाबाद कहेगा वही नोट होगा। तो नोट, करेंसी नोट के ऊपर, पैसा के, रुपया के ऊपर किसकी चलेगी पावर? एक पावर हमने क्या देखी? नंबर 1 क्या पावर देखी हमने? फौज की। फौज की पावर सूबे के पास नहीं है। दूसरा, करेंसी की पावर सूबों के पास नहीं है। तीसरा, इंटरनेशनल रिलेशन। सिंध कहता है हम इंडिया से ताल्लुकात बनाएंगे, इस्लामाबाद कहता है नो, तुम नो। तो कम से कम आप 3 तो याद कर लें। मैं और भी पॉइंट बताऊंगा आपको। देखिए आज हमारी क्लास में आप 3 पॉइंट याद कर लें। समझ में आ गया कि नंबर 1 और चौथा भी एक पॉइंट थोड़ा सा ले लेते हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो कानून जो सब कानून का बाप हो या माँ हो। अगर सिंध कहता है हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो क्या कहेगा? फेडरल कहेगा नहीं, आप नहीं करें, ये आप नहीं करें, ये हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है, ये आप काम ना करें, ये हमारा काम है। बात समझ में आ गई? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने नहीं देगा, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, और फौज और ये करेंसी, ये 4 अभी हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। तो ये फेडरल गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्क, ठीक है नहीं? एजुकेशन में सिंध कहता है जो चाहे एजुकेशन के लॉ बनाएंगे, जैसी चाहे एजुकेशन करनी है, इस्लामाबाद को कोई एतराज नहीं है। एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब मैं इंग्लिश में लफ्ज बोलूं, डोमेन। डोमेन माने उसका बोलने का हक। क्या फौज किसका डोमेन है? नोट किसका है? डोमेन। आईआर किसका डोमेन है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना किसका डोमेन है? एजुकेशन की पॉलिसियां बनाना, एजुकेशन के लॉ बनाना किसका डोमेन है? हेल्थ के लॉ बनाना, इंडस्ट्रियां लगाना, लेबर के लॉ बनाना, लेबर के लॉ प्रोविंशियल बनाएगी। सही है? बात समझ में आ रही है?
तो आपकी समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास तो बहुत कम पॉइंट्स हैं। हम 4 पढ़ रहे हैं, थोड़े और पढ़ा दूंगा मैं, बस यही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, बाकी सारे पावर किसके पास हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। तो प्रोविंशियल फेडरल सिस्टम समझ में आया? फेडरल सिस्टम में हमेशा प्रोविंस ज्यादा ताकतवर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है? याद रखना, जिसकी आबादी ज्यादा होगी वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाते हैं। पाकिस्तान में पंजाब की आबादी ज्यादा है, इसलिए आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पंजाब ज्यादा मिलता है। यस नो? क्लियर हो गई बात? ये नहीं, कायदे आज़म ने हमेशा कहा कि मुझे फेडरल सिस्टम चाहिए। क्यों? कायदे आज़म को पता था कि हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। जब हिंदुओं की आबादी ज्यादा है तो हिंदू कहां जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं वीक कर दूं। कायदे आज़म ने सोचा कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल वीक होता है और प्रोविंस ताकतवर होते हैं। सेंट्रल वीक होता है, प्रोविंस, साथ बोलो मेरे, सेंट्रल, जो मैं बोलूं, सेंट्रल, 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 प्रोविंस, 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 प्रोविंस। समझ में आया? अब कायदे आज़म ने कहा इंडिया में फेडरल सिस्टम आ जाए तो फेडरल क्या होगा? कमजोर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी, प्रोविंस गवर्नमेंट पावरफुल होगी। अच्छा, फिर आपसे सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? जो मेजॉरिटी होते हैं। फिर बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? इंडिया में मेजॉरिटी किसकी थी? अगर, इसलिए कायदे आज़म क्यों लाए फेडरल सिस्टम? ताकि वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाए तो क्या होगा? रहेंगे तो कमजोर। नहीं आया समझ में? आ गया? तो कायदे आज़म ने इसलिए फेडरल सिस्टम को चूज किया था कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए, ताकि हिंदू मेजॉरिटी में आ भी गए सेंट्रल गवर्नमेंट में तो क्या कर लेंगे? क्या क्या उखाड़ लेंगे? कमजोर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 4, 5, 8, 7 पॉइंट्स पे पावर होगी, उसके बाद बाकी चीजें में क्या होगा? सूबे अपनी मर्जी करेंगे। अब हिंदू में सूबे जो हैं, आप देखें बहुत सारे सूबे होंगे, ठीक है, मानता हूं, सारे हिंदू 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 हिंदू, कुछ मुसलमान होंगे। आपने कहा क्या देखा? आपने कहा फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? सूबों में सारे हिंदू हैं, सारे सूबे हिंदू हिंदू बन गए, लेकिन जो सूबे मुसलमान हैं वो तो पूरे मुसलमान है ना। यस नो? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? समझ में आया? जो मानता हूं इस सूबे में मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी, जो मुसलमान यहाँ रहते हैं थोड़े बहुत, यहाँ हिंदू हैं, सारे इलाकों में हिंदू भरे हुए थे, लेकिन जहां मुसलमान इलाके थे जैसे बांग्लादेश, ठीक है, वहां पे मुसलमान थे ज्यादा, जैसे पंजाब मुसलमान थे ज्यादा, जैसे अस्साम मुसलमान थे ज्यादा, जैसे मिसाल के तौर पे वो ले लो, क्या नाम है इसका, बलूचिस्तान, ऐसे इलाके समझो, कुछ और इलाके ले लो, केपी के, ये इलाके वो थे जहां पे मुसलमान ज्यादा थे। तो कायदे आज़म ने सोचा कि 4, 5, 6 सूबे तो ऐसे होंगे जो खुश होंगे। हैदराबाद, ठीक है, क्या नाम, जूनागढ़, ये वो इलाके हैं जहां पे कम से कम मुसलमान खुश तो रहेंगे। यस नो? ठीक है। और एक सूबे का, मैंने अभी क्या बताया, फेडरल सिस्टम में 2 बातें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक सूबा दूसरे सूबे से इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। नहीं। तो सही है, हिंदू सूबे होंगे इतने सारे, ये हिंदू सूबे, ये इसको तंग नहीं करेगा, ये इसको तंग नहीं करेगा, ये इसको तंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि सूबे आपस में अलग अलग इंडिपेंडेंट होंगे, एक सूबा दूसरे सूबे को तंग नहीं करेगा। नंबर 1। सेंट्रल में हिंदू ज्यादा होंगे, वो वीक होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये था फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती है, एक सूबे से दूसरे सूबे से कोई ताल्लुक नहीं होता, सूबे पावरफुल होते हैं, सेंट्रल वीक होता है, फौज सेंट्रल के पास होती है, सूबों के पास नहीं होती, नोट सेंट्रल के पास होता है, फौज सेंट्रल के पास होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस किसके पास होते हैं?
सेंटर के पास होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल के पास होता है। यस नो? मेरी बात समझ में आई? तो कादिज़म ये चाहते थे फेडरल सिस्टम हो, ऐसा फेडरल सिस्टम हो जिसके अंदर क्या नाम है, सूबे पावरफुल हो, तो मुसलमान कम से कम जिस इलाके में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे उनका अपना राज चले। नहीं आया समझ में? तो ये कादिज़म की, इसलिए कादिज़म ने क्या प्रपोज किया? फेडरल सिस्टम। और फेडरल सिस्टम में एक और बात है इंपॉर्टेंट, उसका ताल्लुक है कॉन्स्टिट्यूशन से। वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन सारे जितने लॉ बनते हैं, चाहे सूबे में बने या सेंटर बने, जितने लॉ बनेंगे उन सब का बाप है। यस नो? जितने सूबे बनेंगे उनका बाप कौन है? जितने सूबों के लॉ हैं, लॉ बनेंगे सूबों में, उनका बाप कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कादिज़म ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये तो पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा कुछ डाल सकती है जिससे प्रोविंस के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। तो कादिज़म ने कहा बहुत चालाकी से कि फेडरल सिस्टम में एक चीज और है, वो ये है कि कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करेगी और चेंज करने से कोई सूबे को बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, नजला हो जाता है, तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। जी मैंने मिसाल दी, फ्लू समझिए मजाक में, समझ में आई क्या? अगर ये मिसाल के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये तो काम कर सकती है कि मैं प्रोविंस के मामले में बोल नहीं सकती, लेकिन सूबों को, सूबे जो है एक तरह से मेरे अंडर में है कि मैं सूबों का हुलिया बदल सकता हूं। मैं क्या करूं? मैंने कहा इन तीनों को एक सूबा बना दो। ये तो मैं कर सकता हूं ना भाई, घर का मालिक हूं, घर तोड़ के कमरे जोड़ सकता हूं ना। अब बताओ अगर ये कर दिया तो इस सूबे के अंदर क्या होगा? हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में आ जाएगी और मुस्लिम नहीं। आया समझ में? आया नहीं आया? आगे फर्ज करो यहां पे 500 हिंदू थे मिसाल के तौर पे, यहां 400 हिंदू थे, यहां 600 मुसलमान थे। अब क्या होगा कि अगर आपने इन दोनों सूबों को इनके साथ जोड़ दिया तो ये कि 900 हो जाएंगे, ये 600 हो जाएंगे, तो ये सूबा क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? तो कायदे-ए-आज़म ने कहा कि देखें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये ताकत होती है कि सूबों को जोड़ सकते हैं, इसलिए कायदे-ए-आज़म ने शर्त लगाई कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट होना चाहिए कि अगर कोई सूबा इफेक्ट हो रहा हो इसके तोड़ने से, जोड़ने से, तो फिर उस सूबे से पूछा जाएगा। अब बताओ इस सूबे से पूछेंगे हम, क्या बताओ मुन्ना मेरा बेटा, क्या इन दोनों को तुम्हारे साथ जोड़ दें? तो क्या बोलेगा ये? नो 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 नो, इन दोनों को मेरे साथ नहीं जोड़े, मैं पॉपुलेशन में कम हो जाऊंगा। नहीं आया समझ में? तो फेडरल सिस्टम की बात क्या समझ में आई? नंबर 1, वीक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में कितनी, फेडरल सिस्टम में कितनी गवर्नमेंट होती हैं? 2। सोच समझ के फांसी की सजा है। नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती है या स्ट्रांग होती है? वीक। क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है? अच्छा। नंबर 3, क्या एक सूबा दूसरे सूबे के मामले में बोल सकता है? अच्छा। नोट बनाने की ताकत किसके पास है? वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट। करेंसी सेंट्रल के पास है, और करेंसी किसके पास है? और फौज, इंटरनेशनल रिलेशन पास, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है? तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप तो 2-3 सूबों को जोड़ सकते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट में ये चीज है कि उस सूबे से फिर पूछना पड़ेगा। तो फेडरल सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है और ये इंडिया के लिए बड़ा सूटेबल था। कायदे-ए-आज़म बहुत दूर की सोच रहे थे कि कहीं क्या करेंगे, सूबों को तोड़ेंगे, जोड़ेंगे। यस नो? बात समझ में आई? प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे बनती है? कैसे बनती है पता नहीं। हमने कहा आबादी कितनी है सिंध की, फर्ज कर लो, आपने कहा 5 करोड़, हमने 5 करोड़ रख लो, फर्ज करो। इस आबादी को लुक आफ्टर करने के लिए लोग चाहिए या नहीं? हमने कहा, ये किसने कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, क्या लिख दिया कि कितने लोग, कितने चाहिए ऑफिसर्स?
120। कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना किया कि सीट डिसाइड कर दी कि 120। समझ में आ गया? अब 120 में जो ऑफिसर चाहिए, इमरान खान एक पार्टी है पीटीआई, उसने कहा मैं 120 आदमी मैं दूंगा, सारे मुझसे ले लो। पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं इमरान से मत लो, मुझसे लो 120। नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने कहा 120 आदमी मुझसे लें। हमने कहा सबसे ले लेंगे 360 हो जाएंगी, हमने तो 120 चाहिए, 360 नहीं चाहिए, हमें 120 चाहिए। तो कहा इलेक्शन कराओ। ये इमरान ने कहा 120 आदमियों ने हमें दो वोट, हमें दो। अवाम ने इनको कितने वोट दिए? 1 करोड़ 30 लाख। 3 करोड़ किसको दिए? पीपल्स पार्टी को। और 70 लाख किसको दिए? मुस्लिम लीग को। जीता कौन? जब ये जीते तो सीट ज्यादा किसकी होंगी? पीपल्स पार्टी की सीट ज्यादा होंगी। ये कम जीते, 25 हैं, ये बहुत कम जीते। अब गवर्नमेंट कौन बनाएगा? अब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। और गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल का गवर्नमेंट, सॉरी कौन सी गवर्नमेंट बनेगी? प्रोविंशियल, में गलत बोल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे मुंह से निकल गया गलत। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई। इसमें आ गए कितने लोग? 75 भी आ गए। आ गए। ये 25 आए नहीं आए? आए ना, जीते ना। इमरान के कितने जीते? 120 में से 25 जीते, कितने हारे? 95। ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। इनके कितने हारे ये लोग? 45। ये नहीं आएंगे। इसमें कितने हारे? ये नहीं आएंगे। लेकिन ये जीते हुए तो हैं, तो ये आएंगे। तो इसका मतलब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर पीपल्स पार्टी के कितने लोग आएंगे? पीपल्स पार्टी के कितने आएंगे? 75। और पीटीआई के और मुस्लिम लीग के 20। ये आएंगे। लेकिन आ तो गए ये लोग और बन गए, पूरे हो गए 120। चलेगी किसकी? चलेगी किसकी? चलेगी किसकी? समझ में आ रहा है नहीं? अब ये लोग वहां बैठे होंगे, इनको क्या बोलेंगे? जो जिनकी चलेगी उसे बोलेंगे पार्टी, जीती हुई पार्टी। क्या कहेंगे? विनिंग पार्टी, विनिंग पार्टी। ठीक है? या इसको बोलेंगे हिज़्बे इख्तिदार, हिज़्बे इख्तिदार। ये इख्तिदार के ऊपर है, नहीं समझे? हिज़्बे इख्तिदार। ये जो हारे हुए दोनों हैं, कौन लोग? ये जो पीटीआई हारे हुए, और कौन हारा हुआ है? मुस्लिम लीग। इन्हें कहेंगे ऑपोजिशन। क्या बोलेंगे? ऑपोजिशन। यस नो? इन्हें बोलेंगे ऑपोजिशन, इन्हें बोलेंगे विनिंग पार्टी। यस नो? ठीक है? विनिंग पार्टी ये लोग होंगे, ये ऑपोजिशन में होंगे। ये हर बात में कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये फड्डे करते रहेंगे। इनका काम दोनों का मिलके क्या होगा? इसको तंग करना। यस नो? ये 75 लोग जो हैं कहेंगे हम पावर में हैं। और 75 में से एक आदमी को, 75 में से कोई एक आदमी क्या बन जाएगा? सीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीएम। कोई बाहर से नहीं आएगा, सीएम बाहर से नहीं आएगा। इन 75 में से कोई एक को क्या बना देंगे? जैसे कि कौन बन गया है? मुराद अली शाह क्या बन गया है? सीएम। समझ में आया? ये नहीं कहेंगे अमेरिका से कोई आदमी भेज दो जॉन को, वो सीएम बनेगा। नहीं, जो जीते हुए हैं ना 75, उसमें से कोई एक को सीएम बनाएंगे। जो भी बने, सीखे नहीं, जो 75 में पावरफुल होगा। जीते हुए सब 75 हैं, उसमें एक पर्सनैलिटी अलग होगी, वो सब उससे घबराते होंगे, उसको क्या बना देंगे? सीएम। अब सीएम क्या करेगा? क्या सीएम कहेगा मैं अकेला पूरे सूबे को कैसे संभालूं? अकेला मैं सूबे को कैसे संभालूं? मैं अकेला हूं, सीएम बना दिया आपने मुझे। तो कहेंगे ठीक है, तुम ऐसा करो, अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ लो, कुछ लोगों को ले लो, कुछ लोगों को ले लो। वो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? मिनिस्टर। अब ये मिनिस्टर कहां से बनाएगा बताओ? इस 75 में से बनाएगा। क्या वो 25 में से लेगा? अबे हटो, दुश्मन है वो तो। 20 में से लेगा? हट, दुश्मन है वो लोग। तो ये 75 में से एक खुद है, और ये 8, 9, 10 लोगों को, सबको नहीं बनाएगा, 8, 9, 10 लोगों को क्या करेगा? अपने साथ मिनिस्टर बना लेगा। तो समझ में आया व्हाट इज मिनिस्टर, व्हाट इज चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर वो जो है जो सबसे बड़ा है, और जो उसके साथ उसके जो साथ जुड़े हैं वो कौन है? सिर्फ मिनिस्टर है। वो क्या है?
चीफ मिनिस्टर। और ये क्या है? चीफ। और किसको, मिनिस्टर को किसने बनाया है? अल्लाह मियां ने। किसने बनाया है? चीफ मिनिस्टर ने। सही है, चीफ मिनिस्टर ने कुछ लोग निकाल लिए, वो क्या बन गए? इसके मिनिस्टर। अब इन दोनों को कंबाइन क्या बोलेंगे? दोनों को जोड़ दें, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को बोलते हैं तो बोलेंगे कैबिनेट। क्या बोलेंगे? कैबिनेट। कौन सी कैबिनेट? प्रोविंशियल कैबिनेट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रोविंशियल कैबिनेट। तो आपको, मैं आपसे पूछता हूं, प्रोविंशियल कैबिनेट उल्टा चलेंगे। प्रोविंशियल कैबिनेट कैसे बनती है? आप कहेंगे मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से बनती है। चीफ क्या मिनिस्टर कैसे बनते हैं? आपके मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाता है। चीफ मिनिस्टर कहां से आता है? आप कहेंगे जो जीते हैं ना उनमें से आता है। ये जीता कैसे? आपने कहा वो सीटें थी ना, वोट ज्यादा मिले जिस पार्टी को, वो जीत गए। इस तरह से ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई। अभी भी समझ में नहीं आया। डेमोक्रेसी से वोट दे रहे हैं ना, अवाम वोट दे रही है, तो इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। वोटिंग का, जहां वोटिंग होती है, वोट हो रहे हैं, अवाम वोट दे रही है, 5 करोड़ क्या देंगे? वोट देंगे। वोट का मतलब होता है डेमोक्रेसी। समझ में आया नहीं? वोट का क्या मतलब है? अब आप मुझे सच बताओ, क्या प्रोविंशियल कैबिनेट कैसे बनती है? मिनिस्टर और मिनिस्टर कैसे बनता है? चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है? जीती हुई पार्टी में से कोई ऐसा आदमी जो लीडरशिप कर सके, जो लीडरशिप कर सके। ठीक है ना? अच्छा, और क्या चीफ मिनिस्टर अपनी ऑपोजिशन पार्टी में से किसी एक को ले सकता है? हाँ, ले सकता है, लेकिन लेता नहीं है। पंगा करेगा ना, दुश्मन को लाना है। दुश्मन को आस्तीन में पालने का क्या मतलब है? काटेगा। जरूरत नहीं है। ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई मना नहीं है, ले सकते हैं। और लेना चाहिए, अच्छी बात है। दुश्मन को भी दोस्त गले लगाना चाहिए यार, कोई बुराई नहीं है, लेकिन लेते नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ कि क्या ये जो कैबिनेट के अंदर ये जो जीते हुए लोग हैं, वो तो 75 में से लोग आएंगे ना? यस नो? इधर से दे सकते हैं ना? अच्छा, अब मैं बोलूंगा प्रोवेंशनल असेंबली क्या होती है? प्रोवेंशनल असेंबली, प्रोवेंशियल असेंबली क्या होती है? तो आप ये कहेंगे 75 जमा 25 जमा 45, इनको एक लफ्ज में बोलो तो क्या बोलेंगे? प्रोवेंशियल असेंबली। क्या है? 20 सॉरी 20। ये मैं चाहता था। अब आप बताओ प्रोविंशियल असेंबली क्या होती है? विनर लोग। अच्छा, विनर लोग में एक पार्टी के लोग होते हैं? वो मुख्तलिफ पार्टी के ना? यस नो? मुख्तलिफ पार्टी के ना, कुछ पीटीआई के भी हैं, कुछ। प्रोविंशियल असेंबली में खिचड़ी होती है, अब आसान में खिचड़ी होती है। समझ में आ गया? मिक्स। अच्छा, कैबिनेट में खिचड़ी नहीं होती। कैबिनेट में क्या होता है? अपनी पार्टी होते हैं, ले सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, लेकिन बनाते नहीं है। सीएम पागल थोड़ी अपने साथ दुश्मन को बैठाएगा। सही है नहीं? प्रोविंशियल असेंबली कैसे बनती है? विनर से, उसे विनर बोलेंगे। सारे विनर है ना, विनर से बनी है, सारे विनर है। और विनर एक पार्टी के होते हैं। प्रोविंशियल असेंबली कैसे बनती है? विनर से, विनर से बनती है, विनर से। विनर्स किसके? ऑल पार्टीज। यस नो? ये भी याद हो गया। फिर आते हैं कि ओके, आपकी समझ में आ गया। प्रोविंशियल असेंबली किससे कहते हैं? इसी को कहते हैं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीसी को कहते हैं। एक ही बात है। प्रोविंशियल असेंबली इस कमरे को कहते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन सबको मिला लो, एक ही बात है। अच्छा, कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट किसे कहते हैं? मिनिस्टर कहां से आ गए? सीएम लेके आया। कहां से लाया? अपने घर से? अपनी 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 पार्टी के या अपनी विनिंग पार्टी के? अपनी पार्टी के। सारे जो हारे हैं वो नहीं, विनर्स है। ओके, जो पार्टी में विन किया है। इसने देखो, पीपल्स पार्टी में कुछ लोग, कितने लोग हारे हैं? 45 लोग हारे ना। इनको नहीं ला सकता, इनको नहीं ला सकता। जो हार गए, जीते उनको लाएगा। यस नो? ठीक है ना? अच्छा, आप समझ में आ गया? सीएम भी समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आपको, और प्रोविंशियल कैबिनेट भी समझ में आ गया। इसी तरह बलूचिस्तान में होगा। बलूचिस्तान में सीटें हमने डिसाइड की। बलूचिस्तान की आबादी बहुत कम है, बहुत कम है आबादी। तो सीटें ज्यादा होंगी, कम होंगी? कम होंगी। फर्स्ट करो, बलूचिस्तान की सीटें हैं 65 सीट्स हैं बलूचिस्तान की। फर्स्ट करो। तो अब इसमें पीटीआई क्या चाहेगी? ज्यादा नहीं बोलो, सही सच बोलो। क्या चाहिए? पीपल्स पार्टी चाहेगी पूरी 65 हम ले लें। ठीक है ना?
अच्छा, पीटीआई क्या चाहेगी? अभी बताया ना, बोलो इसी तरह बोलो ना, हम ले लें। और मुस्लिम लीग क्या चाहेगी? हम ले लें। वही होगा, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, फिर क्या होगा, फिर उससे सीएम बनेगा, उससे क्या होगा, कैबिनेट बनेगी, उससे क्या हो गया, समझ में आ गया? इसी तरह केपीके के अंदर होगा, इसी तरह पंजाब के अंदर होगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस तरह से बनती है। अब आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाना आ गई, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्लियर, अब आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है अब नहीं समझ में आता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बनाने के चीता हो गए आप लोग, टाइगर, सब टाइगरस हैं, टाइगर टाइगरस टाइगर टाइगरस, यस नो। अब आप कहते हैं कैसे बनती है? हम देखा पूरे पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़, हमने रखनी सीटें 342, ठीक है। अब ये 342 सीटें, अब पीटीआई कहेगा ये 342 हमें चाहिए, ये 342 ये मांगेंगे हम लोग, हमें दे दो। पीपल्स पार्टी ये हमें दे दो, मुस्लिम लीग कहेगी हमें दे दो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको दे दें, सीटें 342 हैं। फर्ज करो सीटें क्या हुई इस 342 में, ये लोग ले गए मिसाल के तौर पे 190, ये ले गए 100, ये समझो ये ले गए, ये ले गए 100, कितने बच गए? तो 290। अब कितने बचे? 52 सीट्स ले गया मुस्लिम लीग। अब क्या होगा? अब समझाना है अब क्या हुआ। अब ये रिजल्ट ये आया कि पीटीआई सबसे ज्यादा सीटें ले गई, ठीक है ना। अब पीटीआई सीटें ज्यादा ले गई, अब पीटीआई क्या होगा कि पीटीआई के में 190, कितने लोग हारे इसमें से? हारे कितने? माइनस करो, 152 इसके हार गए, इससे कितने हार गए? 242 हार गए, इससे कितने हार गए? 2 हार गए। इनको छोड़ दो, ये जीते हैं। अब बताओ, ये अब नेशनल असेंबली जो होगी उसके अंदर कौन कौन आएगा? 190 पीटीआई के आएंगे, पीपल्स पार्टी के 100 आएंगे, 100 पीपल्स पार्टी के आएंगे, और 52 किसके आएंगे? मुस्लिम लीग के आएंगे, यस नो। लेकिन गवर्नमेंट कौन बनाएगा? पीटीआई। पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई में से 190 में से कोई एक ऐसी शख्सियत होगी जो लीडरशिप की क्वालिटीज होंगी उसके अंदर, ये आपस में तय कर लेंगे। जाहिर बात है 190 में इमरान होंगे, इलेक्शन में तो इमरान भी होंगे यकीनन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो आप पीएम बना देंगे उसको। अब पीएम कहेगा मुझे बंदे चाहिए, यस नो, तो आप कहेंगे इसमें 190 में से निकाल लेगा वो कुछ लोग निकालेगा, कुछ कहां से निकालेगा? यहां से। इन्हें क्या बोलेंगे? मिनिस्टर्स बोलेंगे, और इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? फेडरल कैबिनेट। ये क्या बन जाएंगे? ऑपोजिशन, यस नो। क्लियर हो गया? तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना आ गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है? आप कहेंगे वीक है, यानी इसका मतलब पीएम बनना कोई ज्यादा फायदा नहीं है, फायदा है सीएम बनने का, सूबे का सीएम। वो ज्यादा अपने सूबे, वो देखिए वो क्या है, वो अपने सूबे में रहेगा बस। ये नहीं मैं पंजाब का सीएम हूं, मैं जाके बलूचिस्तान के सीएम को कहूं ओए भाई चल चल अपने इलाके में जा। लेकिन पीएम का एक फायदा ये है कि कम से कम भले उसकी इज्जत कम है, लेकिन हर सूबे में वो कौन है? हर सूबे का वो कौन है? पीएम तो है, पूरे मुल्क का पीएम है, इसलिए हर सूबे वाले उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन सीएम की इज्जत कहां है? उसके अपने सूबे में। लेकिन पीएम की इज्जत है कि हर सूबे में जाएगा, उसको कहेंगे यस। फौज किसके अंडर में? पीएम के अंडर में। करेंसी किसके अंडर में? पीएम के अंडर में। इंटरनेशनल रिलेशन किसके अंडर में? पीएम के अंडर में, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके हाथ में? पीएम के हाथ में काफी हद तक। लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी उस प्रोविंस की, यस नो। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब क्या हुआ ये तो समझ में आ गया। नेशनल असेंबली समझ में आ गई। नेशनल असेंबली में कौन होता है? ये जीते हुए मेंबर। अच्छा, नेशनल असेंबली में होते हैं। नेशनल असेंबली का नाम क्या है? नेशनल असेंबली माने
सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली में फर्क क्या है? नेशनल असेंबली इस कमरे का नाम है जो बड़ा वीआईपी किस्म का बना हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोले तो ये सारे लोगों को क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। और नेशनल असेंबली इस कमरे का नाम है। समझ में आ गया? इसका प्रोविंशियल असेंबली इस कमरे का नाम है, और जो लोग हैं वो क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। यस नो? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये सेनेट से पहले आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इलेक्शन पढ़ा, कहीं 120 सीटें हैं तो कहीं 65 सीटें हैं, कहीं 200 सीटें हैं, अलग अलग सूबों की सीटें अलग अलग थी। यस या नो? तो सीटें बराबर नहीं होती हैं, और ये सीटें किस पे डिपेंड करती हैं? पॉपुलेशन पे। क्लियर है या नहीं? नेशनल असेंबली में 342 सीट्स थी। अब सेनेट में क्या होता है? सेनेट के अंदर सीट सिर्फ 100 होती हैं। 100 सीट्स हैं, और हर सूबे को 25 सीट दे दी जाती हैं। 25, 25, 25 और 25। हर सूबे को कितनी सीटें दे दी? 25, 25, 25, सबको बराबर दे दी सीटें। अब इसमें क्या वही होगा कि इसमें फर्ज करो 25 में से सिंध से 25 में से इमरान ने 20 लेनी, सॉरी इमरान ने, पीटीआई ने कितनी ली? 10। पीपल्स पार्टी ने कितनी ली? 15। मुस्लिम लीग ने कितनी ली? 0। बलूचिस्तान से पीटीआई ने सीटें ली 15, इन्होंने ली 10, इन्होंने फर्ज करो इन्होंने ली 9, इन्होंने ली 1। केपीके से कितनी ली? इन्होंने 16, इन्होंने 7, इन्होंने 2, और पंजाब से इन्होंने कितनी ली? फर्ज करो इन्होंने ली 10, 5 और 10। ये हो गई। समझे? ये सेनेट में किसने वोट दिए? कौन था वोटर? वोटर कौन था? तो याद रखना, जो प्रोविंशियल असेंबली में लोग जीते थे ना, वो लोग वो वोट देंगे। 4 सीटों से जीते थे लोग, याद है या नहीं? पंजाब के जीते हुए लोग, हारे हुए नहीं, यानी पंजाब की असेंबली, सिंध की असेंबली, बलूचिस्तान की असेंबली और केपीके की असेंबली में याद बनाई थी हमने, वो लोग वोट देंगे, हम नहीं देंगे वोट। इसलिए सेनेट के इलेक्शन को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट का मतलब है अवाम नहीं देगी वोट। कौन देगा? हमने जिनको वोट दिए थे, नेशनल असेंबली वाले वोट नहीं देंगे। जो 342 लोग हैं ना, वो वोट नहीं देंगे। कौन लोग देंगे? तो ये उसके वोटर्स कौन है ये बता देंगे। वोटर नेशनल असेंबली के वोटर कौन थे? हम लोग थे। सिंध असेंबली के वोटर, और सारे सूबों के जो इलेक्शन होते थे वोटर कौन थे? हम थे, ये थे ना। सेनेट के हम लोग वोटर नहीं होते। क्लियर हो गया? हमने जिनको वोट दिया था वो जीते। क्लियर हो गया? अब सेनेट भी बन गई। अब नेशनल असेंबली को और सेनेट को प्लस कर दें, सेनेट को और नेशनल असेंबली को प्लस कर दें, तो अब एक लफ्ज बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, अब समझ में आया? नेशनल असेंबली को और सेनेट को जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे ना, पार्लियामेंट ये कहती है, तो आप समझे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोविंशियल असेंबली की बात नहीं कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की और सेनेट की बात कर रहे हैं, और कोई नहीं है इसके अंदर। यस नो? क्लियर है? अब ठीक है। अच्छा, नेशनल असेंबली को क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। यस नो? ये कह सकते हैं ना? यस नो? नेशनल असेंबली। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनती हैं? पार्लियामेंट। ये भी समझ में आ गया हमारे? अच्छा, इसको कहते हैं आम जबान में लोअर हाउस, और सेनेट को कहते हैं हमेशा अपर हाउस। अब आप कहेंगे क्यों सर, ये बड़े लोगों का है, ये क्या लोफरों का है? लोअर किस्म के लोग होते हैं इसके अंदर? नहीं, लोअर का हाउस से मुराद ये है कि इसको अवाम ने बनाया है। नेशनल असेंबली को अवाम ने बनाया है, सेनेट को अवाम ने नहीं बनाया है। इनडायरेक्ट है, दूर है, थोड़ा अपर है, थोड़ा सा हमसे अवाम से दूर है। यस नो? ये भी क्लियर हो गया? समझ में? पार्लियामेंट भी क्लियर हो गया, और आपको अपर हाउस और लोअर हाउस में आज कंफ्यूजन अब खत्म हो गई। अब आप कहेंगे सदर को कौन लाता है? सदर को आखिरी सवाल है, सदर को कौन लेके आता है? सदर का इलेक्शन होता है, 4-5 लोग खड़े होते हैं, मैं भी खड़ा हो सकता हूं, आप भी खड़े हो सकते हैं, कोई मना नहीं है। सदर के इलेक्शन में आप लोग अपना, इस दफा सदर का इलेक्शन हो तो आप अपना डाल दीजिएगा, कोई वोट देगा नहीं आपको, कोई बात नहीं। ये लिख तो सकते हैं सदर के लिए खड़े हुए हार गए। ठीक है, सदर के लिए इलेक्शन में 2-3-4 लोग खड़े होंगे। अब इनके वोटर पता है कौन होंगे? इनके वोटर कौन होंगे? सदर के तमाम प्रोविंशियल असेंबली के जो जीते हुए थे, अवाम नहीं वोट देगी इनको,
नेशनल असेंबली के जीते हुए लोग और सेनेट के जीते हुए लोग, ये तीन लोग बोर्ड, तीन जो है प्रोविंशियल असेंबली के कितने होंगे, 4 प्रोविंशियल असेंबली, या 4 क्यों लिखा है मैंने, 4 प्रोविंशियल असेंबली के जीते हुए लोग और एक नेशनल असेंबली के, और कितने लोग, 342 लोग देंगे। और इसमें 4 असेंबलियां होंगी अलग अलग, बलूचिस्तान के 65 होंगे, सिंध के 120 हैं, इस तरह से, और सेनेट के 100 होंगे। ये जो वोट देंगे और जो आदमी सबसे ज्यादा वोट ले लेगा वो क्या बन जाएगा, सदर।